नमस्कार। ज्योतिष संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इस वीडियो में आपको ग्रहण दोष, ज्योतिष में ग्रहण दोष क्या होता है, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, इस विवरण पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। ज्योतिष में अगर देखा जाए जन्म कुंडली का ये जो घर है यह लग्न माना जाता है। इसके बाद में दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर होते हैं। इन 12 घरों में 12 राशियां होंगी और 9 ग्रह अलग अलग घर में या एक घर में एक से ज़्यादा ग्रह भी स्थापित हो सकते हैं। अब ग्रहण दोष बनता कैसे है, अब समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लग्न स्थान में यदि राहु हो, राहु किसी भी घर में हो सकते हैं 12 में से, और जिस भी घर में राहु है उनके बिल्कुल सामने 7वें जो घर है उसमें केतु होंगे ही होंगे। इन दोनों की स्थिति बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। जहाँ राहु है उनके 7वें घर में केतु को ही होना है, या ये मान लें कि जिधर केतु हैं उनके 7वें घर में राहु को ही होना है। तो अभी कुंडली को समझने के लिए पहले स्थान में राहु लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके सामने वाले घर में केतु होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां घर है इसमें केतु होंगे। यदि यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होंगे, 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 यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होंगे। इस तरीके से हम ये समझ लेते हैं अभी कि राहु और केतु ये ऐसे बैठे हुए हैं। राहु और केतु दोनों की ही दृष्टि जहां ये बैठे हैं वहां से अगर गिने तो 5वें, 7वें और 9वें घर पे होती है। राहु यहाँ बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, इन 3 घरों पर इनकी दृष्टि होगी। इसी तरीके से केतु की दृष्टि होगी, ये 1 2 3 4 5, 5वां, ये 7वां और ये 9वां। तो केतु की दृष्टि इन 3 घर पे होगी, राहु की इन 3 पर होगी। यदि राहु यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि यहाँ आएगी, 6 7 दूसरी दृष्टि यहाँ आएगी, 8 और 9 ये 3 घरों पर यदि राहु यहाँ बैठे हैं तो इन 3 घरों पर दृष्टि आएगी। राहु यदि यहाँ बैठे हैं तो ये 5वां, ये 7वां और ये 9वां। जैसे केतु यहाँ बैठे हैं तो ये 5वीं दृष्टि इनकी, ये 7वीं दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि। अब इनकी दृष्टि में यदि सूर्य और चंद्रमा आ जाए तो यदि सूर्य आएंगे तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा आएंगे तो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ये सूर्य और चंद्र यदि राहु और केतु के साथ ही बैठे हों तो भी सूर्य और चंद्र ग्रहण होगा। अर्थात यदि हम यहाँ सूर्य बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, अब देखते हैं। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 सूर्य पर हुई, सूर्य को ग्रहण लगा। केतु की दृष्टि, क्योंकि 5 7 9 राहु की दृष्टियां तो यहीं तक सीमित हो गई। केतु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 केतु की चंद्रमा पर पड़ रही है, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही ग्रहण इसमें दोष है। किसी भी कुंडली में 3 लग्न होते हैं। पहला लग्न तो वो है जो ये लग्न स्थान कहलाता है, इसमें जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी लग्नेश कहलाएंगे। दूसरा लग्न सूर्य लग्न होता है, तीसरा लग्न चंद्र लग्न होता है। ये तीनों लग्न यदि स्ट्रांग हैं, किसी दोष से पीड़ित नहीं है, तो कुंडली में जितने भी योग हैं वो सब बहुत अच्छे फलदायक होंगे और जो खराब दोष हैं उनके फल कम हो जाएंगे। यदि किसी कुंडली के तीनों ही लग्न बिगड़े हुए हों, तीनों ही लग्न कमजोर हों, तो जो शुभ योग हैं उनके असर कम हो जाएंगे और अशुभ योगों के असर तेज हो जाएंगे। 3 लग्नों में से कम 2 लग्न तो स्ट्रांग होने ही चाहिए यदि सामान्य से ऊपर के अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो तीनों नहीं भी हों तो 2 अच्छे हों। तो इस तरीके से यदि
सूर्य और चंद्रमा पर राहु या केतु दोनों में से किसी की भी दृष्टि पड़ती हो तो वो ग्रहण दोष होता है। अब यदि चंद्रमा मान लीजिए यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो क्या होगा? तो केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी ये ग्रहण दोष से पीड़ित है। सूर्य यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस कंडीशन में जब राहु और केतु आमने सामने यहाँ हो, यदि मान लीजिए राहु और केतु यहाँ हो तो क्या होगा? 5वीं दृष्टि ये है, 7वीं ये है, 9वीं ये है। केतु के लिए 5वीं, 7वीं और 9वीं ये है। तो अगर इन घरों में 6 घरों में से किसी में सूर्य और चंद्रमा या सूर्य या चंद्रमा, तो किसी कोई एक ग्रहण हो सकता है, दोनों ग्रहण हो सकते हैं। हमने ये देख लिया कि ग्रहण योग क्या होता है, हमने यह भी देख लिया कि इसके दोष से फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि सूर्य को जातक मतलब जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसकी आत्मा माना जाता है, उसका शरीर माना जाता है। तो यदि सूर्य कमजोर होंगे तो कॉन्फिडेंस में कमी होगी। ज्योतिष में चंद्रमा को मन माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य पिता को डिनोट करते हैं, तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ज्यादा मतभेद हो सकते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में माता को डिनोट करते हैं, तो माता से भी गड़बड़ हो सकती है। अब सूर्य जिस घर में बैठे हों वो घर और जिस राशि के स्वामी हो, सूर्य 5वीं राशि सिंह राशि के स्वामी होते हैं, चंद्रमा 4थी कर्क राशि के स्वामी होते हैं। तो जिस भी घर में 4थी राशि और ये 5वीं राशि अगर दोनों पीड़ित हों तो वो घर कमजोर हो जाएगा। उस घर के जो असर आने चाहिए जिस भी घर से रिलेटेड है वो अच्छे फलदायक नहीं होंगे। अब इस घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो इस घर के अंदर जो प्रभाव होंगे चंद्रमा के कारण वो कमजोर हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो सूर्य ये विद्या का भाव है, संतान का भाव है, तो ये उसमें कमी कर देंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस पूरे जो योग बताया गया है इससे सहमत होंगे, यह आपको ठीक से समझ आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई संशय दिखता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब आते हैं ग्रहण दोष को दूर करने के उपायों पर। अपन प्राकृतिक रूप से अब देखें कि ग्रहण लगता कैसे है। तो ग्रहण इस तरीके से होता है कि जो सूर्य है यदि उसका ग्रहण है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आते हैं और जो सूर्य के सामने से होते हुए निकलते हैं तो सूर्य के ऊपर उनकी परछाई पड़ती है और सूर्य का उतना हिस्सा दिखना बंद हो जाता है या पूरा दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में क्या माना जाता है, ग्रहण जो है वो राहु के कारण से होता है। राहु सूर्य को ग्रस लेते हैं, मतलब यदि सूर्य है तो उसके ऊपर राहु कवर हो जाते हैं तो वो ग्रहण दोष होता है। इसके कारण से सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमा है, यदि चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा तो चंद्रमा को राहु ग्रस लेंगे या केतु ग्रस लेंगे और उनके उपाय करने होंगे, तभी उनके प्रभाव वापस हम पर कुछ हद तक ठीक हो सकेंगे। अब हम ये देखें कि इनको प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है सूर्य का सूर्योदय दर्शन करें। जो भी व्यक्ति देर तक सोता है वो अपने सूर्य के प्रभाव को वैसे भी कम कर लेता है, तो सूर्य के प्रभाव यदि बढ़ाने होंगे तो हमें सूर्योदय दर्शन करना चाहिए। जब सूर्य उग रहे होते हैं उस टाइम पर उनके दर्शन करके उनको नमस्कार करें और ये प्रार्थना करें, ये सूर्यदेव आपका तेज मुझ में भी पनपे बढ़े, ऐसी मेरे को प्रार्थना है, उसे स्वीकार करें। इसी तरीके से चंद्रमा का है, यदि चंद्रमा को ग्रहण दोष है और उनके प्रभाव को बढ़ाना हो तो हम छत पर जाकर के देखें, यदि चंद्रमा दिखते हों, दर्शन होते हों चंद्रमा के, तो चंद्रमा को भी नमस्कार करके यही क्रिया चंद्रमा के साथ की जा सकती है। एक और उपाय है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ कि यदि मान लीजिए सूर्य दिख रहे हैं तो सूर्य की तरफ हम खुली आंखों से नहीं, अनमुंदी आंखों से देखेंगे तो सूर्य की तरफ से रश्मियां, मतलब नदी की तरह से उनकी जो किरण है वो हमारी तरफ आते दिखेगी।
हाथ करें उनमें, आधी मुंदी हुई आंखें हों उनकी तरफ, हाथ करें, रश्मियों को हाथ में लें तो 4 सेकंड 5 सेकंड तक, और उसके बाद में मस्तक पर लगाएं, अपने शरीर पर लगाएं। इसी तरीके से चंद्रमा की तरफ अगर हम अधमुंदी आंखों से देखेंगे तो चंद्रमा की तरफ से भी रश्मि की एक नदी सी बहती, मतलब अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी। उनको भी अपने हाथों में लेकर के अपने मस्तक पर और बदन पर लगाएं। इससे बहुत अच्छे प्रभाव देखे गए हैं, मैंने कुछ बताए थे लोगों को, उनके अच्छे प्रभाव आते हैं इस तरीके से करने पर। सूर्य के ग्रहण दोष को दूर करने के लिए या सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चंदन का इत्र लें, अपना जो स्नान का पानी है वो भर लें बाल्टी में, 5-6 बूंद चंदन का इत्र डालें, थोड़ा 4-5 चम्मच गुलाब जल डालें, 4-5 चम्मच ही उसमें गंगा जल मिलाएं, उस पानी से स्नान करें, रोज करना है। क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में पिता की तरह माना गया है, तो अपने पिता और चंद्रमा को माता माना गया है, दोनों का सम्मान करें, दोनों का आशीर्वाद रोज लें। चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के जटाओं में धारण किए हुए हैं, तो यदि हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को जल अर्पण करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सिर पर ही स्थापित हैं, इनको भी वही पूजा इनडायरेक्ट वे में कर दी जाती है। वो करेंगे तो चंद्रमा भी पावर में बढ़ेंगे। दोनों के अर्घ्य दिए जा सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का बर्तन यूज करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए स्टील या चांदी का बर्तन काम में लेना चाहिए। अर्घ्य किस तरह से देना है कि जहां सूर्य स्थापित हो उनसे ज़्यादा ऊंचा बर्तन रहना चाहिए, और उस तरीके से देना चाहिए, धार इतनी धीरे रखनी चाहिए कि टूटे भी ना और धीरे धीरे ज़्यादा समय तक चल सके। तो जो जल के बीच में से जो रश्मियाँ हमारे तक आएंगी वो हमें शक्ति प्रदान करेंगी इन दोनों ग्रहों के लिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए यदि सिर्फ ग्रहण दोष है, तो यदि चंद्रमा नीच स्थान में बैठे हुए हों या शत्रु स्थान में बैठे हों तो यह उपाय ना करें। चंद्रमा यदि ग्रहण दोष से पीड़ित हों तो सफ़ेद खाद्य वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, इससे चंद्रमा मजबूत होते हैं। सफ़ेद खाद्य वस्तुओं में दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं, वो फल के अंदर जो केला है वो सफ़ेद माने जाते हैं। चंद्रमा के लिए चांदी धारण करना अच्छा माना जाता है, सूर्य के लिए सोना धारण करना अच्छा माना जाता है, इससे ये दोनों मजबूत होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। यदि आपको कोई कमेंट करना हो या आपको कोई किसी भी विवरण में कोई संशय महसूस होता हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।